आपने अड्डों की बात की थी, अभी मैं चाहूंगी कि प्रोड्यूसर भी किस तरह कंफर्म कर दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को लेके जो स्टेटमेंट सामने आ रही है उसमें कहा गया है कि एब्सोल्युटली नॉट नहीं, एब्सोल्युटली यस, अमेरिका के साथ लड़ाई हमारे मुफाद में नहीं है। तो ये किसने कहा है कि अमेरिका के साथ लड़ाई की जाए? इमरान खान तो कहता है हम उसकी गुलामी नहीं चाहते, दोस्ती चाहते, बराबरी का ताल्लुक। लड़ाई क्या मतलब? पाकिस्तान अमेरिका पे हमला करेगा? सर्वाइवल लड़ाई कौन कर रहा है? लड़ाई तो कोई नहीं कर रहा। और मुझे यकीन नहीं है कि बात उसने कही होगी, अगर कही होगी तो ये इतनी अफसोसनाक है कि सारी उम्र पछताएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूं एब्सोल्युटली यस का मतलब ये है कि जो अमेरिका कहेगा वो हम करेंगे। वो हम कैसे कर सकते हैं? वो तो कहते हैं इसराइल को तस्लीम करें, भारत की हेजमनी तस्लीम करें, कश्मीर को भूल जाएं। एब्सोल्युटली यस कैसे कह सकते हैं? हाँ, मैं चाह रही हूँ कि कंफर्मेशन इसकी हो जाए। हारून साहब, क्या हमारा खित्ता एक सर्द जंग की तरफ बढ़ रहा है? हमारा खित्ता नहीं, सारी दुनिया सर्द जंग की लपेट में आ चुकी है। यूरोप से फ्यूल नहीं खरीदा जाएगा, रूस से यूरोप नहीं खरीदेगा, गैस नहीं खरीदेगा, सैंक्शंस लगाई जाएंगी, वक्त गुजरने के साथ वो सैंक्शंस बढ़ती चली जाएंगी। रूस और चीन इत्तेहाद कायम हो चुका है, ईरान उसमें शामिल हो चुका है, और मुल्क शामिल हो सकते हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे ममालिक ने जो बाइडन को फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया। सरजंग तो शुरू हो चुकी, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। और यूक्रेन में जंग हो रही है। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद खतरनाक तरीन वक्त है दुनिया के लिए, और बड़ी जंग भी हो सकती है। ठीक है, उसके लिए बेहतर जरूरी यही है कि पाकिस्तान के अपने अंदर के हालात को बेहतर करना चाहिए। को जो बेहतरीन पॉलिसी थी, जिसका बार बार इजहार करती थी हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी दबे अल्फाज में, वो खैर कहते थे क्योंकि उनका काम नहीं है इस पर बयान देना। इमरान खान कहते थे हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौके हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने से इनकार करता। ठीक, क्या इससे हारून साहब ठीक है अमेरिका की तरफ झुकाव नहीं होगा, चाइना की तरफ भी नहीं होगा? क्या इससे हमारे लिए चीन हमारा दिफा के मामले में स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम उससे जहाज इस पे तो किसी को क्या एतराज हो सकता है? हम उससे जहाज लेते हैं, टैंक लेते हैं, बनाने में उन्होंने हमारी मदद भी की है। वो जब हम पे मुश्किल आ पड़ती है वो मदद करते हैं। देखिए वो गवादर में उनका इंटरेस्ट है, वो गर्म पानियों तक पहुंचना चाहते हैं। रूस पहुंचना चाहता था, लेकिन रूस तो हमला करके पहुंचना चाहता था, कब्जा करके पहुंचना, वो पहुंचना चाहते हैं। वो हमारे जैसे इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मगर हम क्या कर रहे हैं? अमेरिका के खिलाफ हमने क्या किया है? अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचा है? नुकसान तो हमें अमेरिकियों ने पहुंचाया। अब भी देखिए अफगानिस्तान में ये मुमकिन है कि वो अफगानिस्तान को, वो कह रहे हैं ना कि भाई हम उस पर नजर रखे हुए हैं, बार बार उनके मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं, उसको दो हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश करें। ये मुमकिन है कि वो शमाली इत्तेहाद की मदद करें, अफगानिस्तान में जंग फिर से शुरू करें, जिसके लिए पाकिस्तान में वो अड्डे चाहते हैं। और अफगानिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करने में अगर वो कामयाब हो जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है, जो 2-4-6 महीने में मुकम्मल नहीं होती, तो काबल से जो आगे का इलाका है उज़्बकों का, ताजिकों का, उसमें अड्डे कायम करें और वहाँ से चीन की, ईरान की, रूस की, सेंट्रल एशिया की निगरानी करें। और क्या यही वो ख्वाहिशात है जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है? इसीलिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें तो इसी पे तो एब्सोल्युटली नॉट कहा था, और किस बात पे एब्सोल्युटली नॉट कहा था? अड्डे नहीं ये क्या अड्डे नहीं देंगे? और क्या था? अमेरिका से ताल्लुकात खत्म कर लेंगे। वैसे मुझे याद आ गया, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की, उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि अड्डों की बात इमरान खान साहब बार बार कर रहे, जब अड्डे मांगे ही नहीं तो एब्सोल्युटली नॉट किस बात का? हाँ, अगर हमसे भी मांगेंगे तो हमारी भी ये जवाब होगा एब्सोल्युटली नॉट। इंटरव्यूज में कहा गया, सारी दुनिया जानती है कि वो अड्डे चाहते हैं, और जिस तरह ये है कोई साजिश नहीं, कोई सिर्फ मुदाखलत हुई है, सिर्फ मुदाखलत हुई है, सिर्फ धमकी दी है। वो साजिश कहते हैं किसको है? साजिश मतलब जो बाइडन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि हम साजिश करने पाकिस्तान के खिलाफ की और आइंदा भी करेंगे, ये कहे? ये कभी किसी साजिश नहीं। साजिश तो होती ही वो है जो खुफिया हो, उसके क्राइम से पता चलता है साजिश है। और मुदाखलत जैसे पीटीएम साजिश कर रही थी इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, क्या वो ये ऐलान कर रही थी हम साजिश कर रहे हैं? वो ये कह रहे थे कि हमारे लिए हुकूमत काबिल कबूल नहीं है, हम इसे गवारा नहीं कर सकते। सही है, यही अमेरिका कह रहा है। ठीक है, ज़ल्मे खलीलज़ाद वो पाकिस्तान के दौरे पर है, और उस दौरे की अहमियत क्या है? पाकिस्तान के अंदर क्या मामलात है जिनको देखने के लिए अफगानिस्तान के जाहिर है वही गुफ्तगू जो अमेरिका में हो रही है वही यहाँ हो रही है। वो पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों से मिले हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मिले हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद अफगानी हैं, अफगान नयाद अमरीकी हैं,
उन पे बड़ा भरोसा है अमेरिकी इंतजामिया को, जिस तरह पाकिस्तान के बाद लोग हैं जिन पे बड़ा भरोसा, सब जानते हैं वो लोग कौन है, तो वो एंटी पाकिस्तान समझे जाते हैं जी। वो तो मुज़ाकरात में भी, तालिबान के साथ मुज़ाकरात में भी उनका अमल दखल था, इसलिए कि वो बहरहाल अफगानिस्तान से उनके ताल्लुक ज़्यादा समझते हैं। तो वो ज़ाहिर है किस मकसद के लिए अमेरिकी मुतालबात बनवाने के लिए मिले हैं और किस लिए मिले हैं। अब ये हम पे है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम उन्हें अड्डे दे सकते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके मुतालबात तस्लीम कर सकते हैं। ये मुशर्रफ थे जिन्होंने खौफजदा होकर सारे मुतालबात मान लिए थे, और उसका नतीजा क्या निकला था? 80,000 आदमी शहीद हुए। बाद में कहते हैं 70,000, 70,000 भी अगर हो तो क्या ये मामूली तादाद है? बहुत बड़ी तादाद। तालिबान उठ खड़े हुए, हर घर गैर महफूज हो गया, GHQ पे हमला हुआ, आईसे के दफातर पे हमले हुए, मसाजिद पे हमले हुए, दाता दरबार पे हमला हुआ, अब्दुल्ला शगाजी के मज़ार पे हमला हुआ, चर्च पे हुआ, मीना बाजारों में हुए, मार्केटों में हुए, हर हफ्ते 4-5 बड़े हमले होते थे। वो तो खुद पाकिस्तान आर्मी ने 7,000 जवानों की कुर्बानी देकर तो मुल्क को बचाया, लीबिया और शाम और लेबनान और इराक और अफगानिस्तान बनने से बचाया है। तो मुल्क बच गया है, खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, और आइंदा के लिए एहतियात और तवाज़ुन और तहम्मुल और बुर्दबारी, लेकिन जुर्रत की पॉलिसी इख्तियार करनी है। बुज़दिली कोई रास्ता नहीं है, खौफ में कोई तज्जिया नहीं हो सकता, मोहब्बत और नफरत में कोई तज्जिया नहीं होता। ठीक है, आपने कहा जुर्रत की पॉलिसी, क्या वो कहते हैं ये भी हमारा जुर्रत का मुजाहरा हमने किया और बड़े दिल का मुजाहरा किया, हमने भारत के साथ ट्रेड शुरू कर दी पाकिस्तान के माशी हालात को बेहतर करने के लिए? सवाल ये है कि अगर तो ये ट्रेड का करने का फैसला हम खुद करें और इसमें पाकिस्तान को कोई फायदा पहुंच सकता तो बिल्कुल ठीक है। ट्रेड तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का के साथ बंद नहीं की थी, बल्कि वहाँ कैद पड़ा तो 500 अशरफियाँ भेजी थी। ठीक है, वो जो इस इलाके का यानी नजद के इलाके का सरदार था, वो मुसलमान हो गया था, उसने गंदम की सप्लाई रोक दी थी, वो रूट था वहाँ से गंदम जाती थी, तो रसूलुल्लाह ने उसको मना किया था कि गंदम सप्लाई न रोकी जाए। लेकिन ये फैसला पाकिस्तान करे ना, अमेरिका ये हमारे फैसले अमेरिका कैसे कर सकता है? फिर ये है कि वहाँ से सामान आएगा, यहाँ से जाएगा नहीं, यहाँ से बराए नाम जाएगा। उसके बहुत से वाक़यात मैं आपको सुना चुका हूँ। वो हमारे सामान की तो खरीदारी नहीं, वो तो वहाँ ये कैंपेन चल रही है कि जो मुसलमान जो दुकानदार हैं उनसे सौदा सल्फ न खरीदा जाए। अब श्रीलंका में भी इंडिया के ही ज़ेर असर है, श्रीलंका में ये मुहिम शुरू हो गया। श्रीलंकन इकोनॉमी में मुसलमानों का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, बड़ा रोल तो मुसलमान वहाँ जो है तजारत पेश हैं, और ये 1400 साल पे फैली हुई तारीख है। जब श्रीलंका में मुसलमान ताजरी गए थे ना, जिन्हें जाते हुए समंदर के रास्ते राजा दाहिर ने उन्हें पकड़ लिया था, उनमें एक खातून भी थी, और जिस पे फिर सिंध पे हमला करने का फैसला किया मुसलमानों ने, तो वो तजारत पेशा लोग हैं। 8% आबादी है श्रीलंका में मुसलमानों की, और इकानमी में उनका हिस्सा 24% है। अब वहाँ ये मुहिम चलाई जा, ज़ाहिर है इंडिया के ज़ेर असर चलाई जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि इनकी तो आबादी बहुत बढ़ जाएगी, और ये जो हिंदू आबादी है ये ख़तरे वहाँ ज़्यादा तो बुत के मानने वाले। हालांकि वहाँ नहायत मौसम माहौल खुशगवार है। मैं वहाँ मिला हूँ मुस्लिम बिजनेसमैन से, वो कंफर्टेबल हैं, खुश हैं वहाँ पे।